शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में है, वापस से फिर वो सितंबर में आएंगे। तो अभी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगस्त से लेकर या सावन माह की बात करूँ, सावन और भाद्रपद वो 2 महीने होंगे जब आप प्राकृतिक आपदाएं बहुत देखेंगे। और इंसान जो हैं उनके इंडिविजुअल भी, यहाँ वो मिथुन राशि, तुला राशि, मेष राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशियाँ वो राशियाँ हो सकती हैं जिनको आप देखेंगे कि बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और अगर मैं सेक्टर की बात भी करूं तो मुझे आईटी सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर बुध का प्रभाव देखा मैंने, यहाँ पर शनि का प्रभाव देखा, तो यहाँ पर उन प्रभावों के हिसाब से मैं बता रही हूँ ये सेक्टर थोड़ा सा बूम कर सकते हैं। लेकिन फिर से वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ, किसी इंसान के जीवन पर अभी ये 2 महीने नॉर्मल, वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है ये 2 महीने वैसे भी ध्यान रखने की जरूरत होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि इस टाइम पर कफ हो या बात हो या पित्त हो, सारे विकार आपके अपान वायु, उदान वायु, जो हमारी वायु है अंदर, वो भी सब डिस्टर्ब होती हैं। तो इस टाइम पर सबके लिए एक सजेशन भी है कि आप प्राणायाम कीजिएगा, आप योग कीजिएगा, आप रेमेडीज कीजिएगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब समय अच्छा नहीं होता है, तो आपको उसको अपनी रेमेडीज के द्वारा या उपचार के द्वारा, जिसको हम हीलिंग कहते हैं, उसके द्वारा आराम से निकालना होता है। तो ये आपदाओं की, अगर मैं वापस से उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, आपदाओं की बात करूँ तो मुझे अभी ये अगस्त में और सितंबर में ये आपदाएं 15 सितंबर तक होती हुई बहुत दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 15 सितंबर तक बहुत सारे ग्रह जो हैं, चाहे वो मंगल की बात हो या फिर शनि का परिवर्तन दोबारा से जब होगा नक्षत्र परिवर्तन, तो वो भी सितंबर में जा रहा है। तो मुझे ये सितंबर तक जाती हुई आपदाएं बहुत दिखाई दे रही हैं अमित जी। और जी शिवानी जी, जैसे कि राहु की बात हो रही है और तमाम ग्रहों की हम बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, एक शहर में बाढ़ अगर आती है तो सभी लोग नहीं मरते या सभी प्रभावित नहीं होते हैं या सभी के घर तबाह नहीं होते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोग बह गए, कुछ का घर तबाह हुआ, लेकिन उसी शहर में, उसी इलाके में बहुत सारे लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये विनाश के जो संकेत हमें मिलते रहते हैं, पृथ्वी, जल और आकाश जो तत्व हैं, इनको अगर कोई बच जाता है या कोई शहर, कोई खित्ता, कोई पार्ट वर्ल्ड का बचता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तो जल तत्व से घिरे हुए हैं, समंदर चारों तरफ हमारे है। तो चंद्रमा भारत के लिहाज से ठीक नहीं है क्या कि जो बाढ़ और बारिश का कहर अक्सर हर साल देखने को मिलता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, पहले आपके सवाल पे आती हूँ कि कुछ लोग बच जाते हैं, मतलब कुछ लोग, आप मतलब देखो, एक एक्सीडेंट हुआ, अगर हम प्लेन एक्सीडेंट की बात करें तो सारे लोग चले गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा। तो ऐसा क्या रीज़न था कि उसके भाग्य में कुछ तो प्रबल रही होंगी चीज़ें, या फिर उसके जीवन में अभी बहुत सारे आयाम ऐसे बहुत सारे थे जो उसको भोगने बचे हुए थे, भगवान को अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कह सकते हैं ना कि कहीं पर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से बच रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इस टाइम पे, अगर हम ग्रहों की बात करें, हम दशा, भुक्ति, अंतरा की बात करें, तो आपका जो डीबी है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए, आप अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करते हैं तो हम गोचर की बात करते हैं, लेकिन गोचर भी आपको तभी प्रभावित करता है अगर आपकी खुद की पर्सनल की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए कि अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, इस टाइम पे ग्रह आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई डूबे तो डूबे लेकिन तुम नहीं डूबोगे, तो डेफिनेटली आप बचेंगे। सेकेंड, आपके कुछ संचित कर्म भी हम कहेंगे, क्योंकि देखिए हर इंसान वही कर्म भोग रहा है जो उसने पिछले जन्म में किए थे। तो डेफिनेटली इस जीवन में उसने कुछ ऐसा अच्छा किया है कि वो प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स उसको इतना हद तक नहीं हैम्पर कर रही कि वो अपने लाइफ को बचा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग इससे बच जाते हैं, सबसे ऊपर देवीय कृपा है। सेकेंड, अगर आपकी जन्मपत्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और देखिए, इस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं? देखिए, क्योंकि इस टाइम पे जो मैं जितना आंकलन कर पा रही हूँ चीज़ों का, तो देखिए इस टाइम पे एक तो वर्षा ऋतु का टाइम रहता है, तो आप देखेंगे ये कोई नया नहीं है, आप सदियों से देखते आएंगे कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अगर हम संवत्सर की बात करते हैं तो ये रौद्र संवत्सर है। तो इस टाइम पे आपको प्रकृति का थोड़ा सा रौद्र रूप देखना ही पड़ेगा। सेकंड, इस टाइम पे राहु के साथ चंद्रमा है, जैसा अभी मेरी पैनलिस्ट शिवांगी जी ने भी बताया कि जो नक्षत्र पड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा, जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम बात करते हैं मेदिनी ज्योतिष की, तो उस पॉइंट से बहुत चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही, तो जिसकी वजह से आप देखिए सभी को इसकी प्रॉब्लम आ रही है। असम में अभी आप देखिए कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने घर तबाह हो गए, तो किस स्पेसिफिक जिला ही तो आप हैम्पर हो रहा है, पूरा असम तो नहीं हुआ। तो
कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम है आपके साथ, लेकिन उसको अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट कुल देवी देवता को जरूर पूजें, क्योंकि हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम देवी देवताओं को नहीं पूज रहे, कई बार इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ग्राम में जैसे लोग ग्राम देवता पूजते हैं, ठीक है, गांव का कोई देवता होता है तो उसकी भी कई बार आप लोग पूजा अर्चना करनी छोड़ देते जैसे हैं। ब्रह्म और डी बाबा होते हैं गांवों में। हाँ जी बिल्कुल। तो आज लोग इन सभी चीजों को भूलते जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। सेकंड, आप देखिए वनस्पति के साथ, प्रकृति के साथ कितना ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है। आप देखिए वन के वन कट रहे हैं। अगर मैं बात करूं हाईवे की, हम बहुत ज्यादा हाईवे के चक्कर में हम रोड्स को बड़ा करने के लिए बहुत सारे जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो देखिए सब तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जाएगा कहाँ? अगर पेड़ नहीं सूखेंगे तो वो पानी समुद्र में ही जाएगा। तो समुद्र की लहरें आज नहीं तो कल उफान पर आएंगी। और जो चंद्रमा है, पूर्णमासी और अमावस की वजह से पानी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचती है, ज्वार भाटा डेफिनेटली आएगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल आप असाइलम्स में भी देख सकते हैं। देखिए असाइलम्स में पूर्णमासी वाले दिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कर दी जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। पूर्णमासी वाले दिन जिसको भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उसको उस दिन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, चाहे वो एंजाइटी इश्यूज हो, चाहे वो पल्पिटेशन हो। तो ये सभी चीजें आपको जो ग्रह हैं बहुत हद तक आपको हैम्पर करते हैं। शिवांगी जी, मेरे दो सवाल है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहला तो ये, क्या पंच महाभूतों का संतुलन बिगड़ गया है, चाहे वो मैनमेड हो या हमने, जनता ने, पब्लिक ने कर दिया है, या एक चक्र है कि ये चीज़ें होती है? दूसरा, बहुत सारे लोगों को अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता है। हम शहरों में रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका निधन हो चुका है, हमारे माता पिता मॉडर्न पढ़ाई लिखाई वाले लोग थे तो उनको भी नहीं पता। लेकिन अगर किसी को सच में अपने पितृ देवता को पूजना है या अपने जिसको बोलते हैं कि जैसे ग्राम देवता है नहीं पता है, तो कुल देवता कुल देवी की पूजा कैसे करें? और क्या ये पंचतत्व जो इम्बैलेंस है, ये क्या चक्र है प्रकृति का, ये होता रहता है या कलयुग में ज़्यादा दिक्कत है? कलयुग में इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कलयुग में पाप चरम पर जाता है और सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, आप देखिएगा। तो उसी वजह से ये सारे पंचतत्व डिस्टर्ब हो रहे हैं। तन मात्राएं होती हैं हमारी, ठीक है, पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है, 24 तत्वों से बना है इस प्रकार से शरीर, लेकिन उन सबको हम कहाँ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। अब आपके दूसरे सवाल पर आती हूँ, इसको भी मैं लूँगी कि कुल देवता या कुल देवी किसी को नहीं पता है। तो एक छोटी सबसे पहले क्या होता था, आप देखिए राजा महाराजा देवी की आराधना करते थे। तो एक तो ये बात है कि भैरव और जो माता हैं वही सबके कुल देवता और कुल देवी होते हैं किसी भी रूप में। तो आप सबसे पहले बाबा भैरव की, उनकी साधना उपासना जब करते हैं तो वो कीजिएगा, आंख बंद करके उनको प्रणाम कीजिएगा सबसे पहले। और जो कुल देवी है, कुल देवी कोई भी देवी आप जिनको मानते हैं उनको अपनी कुल देवी मान सकते हैं। एक सुपारी ले सकते हैं और सुपारी लेकर उस पर कलावा जो मौली होती है उसको लपेट कर, और नीचे एक चांदी का सिक्का, उस कॉइन को वो प्लेस हो गया। सपोज वैष्णो देवी है तो वो जो प्लेस है वो प्लेस हो गया वो, और जो कॉइन है, और उसके ऊपर सुपारी पर आपने मौली लपेटा और वो रख दी। इस तरीके से आप शुक्ल पक्ष के किसी भी अष्टमी तिथि को या पूर्णिमा तिथि को आप ये रख दीजिएगा और बोलिएगा उनको कि मुझे नहीं पता है, आप जो भी हैं मेरी कुलदेवी, मैं इस प्रकार से आपको स्थापित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे घर में निवास आप करिएगा हमेशा के लिए। और मुख्य द्वार पर कुलदेवी का निवास होता है, तो वहाँ डेली आप छिड़काव कीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र बताना चाहूँगी, प्रथमम नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परवारम, सुरसा नमामि पुनः पुनः सर्वकार्येषु फले भवेत। तो ये आप डेली बोल सकते हैं, और इतना नहीं भी बोल सकते हैं तो आप बोलिएगा, हे कुलदेवी माँ आप आइएगा, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा, और हमें हर विपदा से बचाइएगा और हमारे हर मार्ग को प्रशस्त कीजिएगा। इतनी प्रार्थना आप कीजिएगा डेली। तो इस प्रकार से कुलदेवी की जब आप पूजा करते हैं तो आपके कोई भी कार्य हो उनमें अड़चन नहीं आती। और पंच महाभूत का बैलेंस इस प्रकार से हो सकता है। शिवांगी जी, बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। स्पेन से बड़ी खबर आ रही है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप दोनों ज्योतिषियों का कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, स्पेन से बड़ी खबर है।